पटना बिहार के एक हेड कांस्टेबल को महिला ने फंसाकर उसकी आपत्तिजनक तस्वीर और वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिए। इसके बाद वायरल करने की धमकी देकर 26 लाख रुपए ऐंठ लिए। वहीं 5 लाख रुपए और मांगते हुए फोटो और वीडियो उसके परिजन और दोस्तों को शेयर कर दिए। परेशान होकर जब हेड कांस्टेबल राजगढ़ आया तो लोकेशन के आधार पर महिला भी वहां पहुंच गई। इसके बाद रिपोर्ट दर्ज कराने यह हेड कांस्टेबल राजगढ़ थाने पहुंचा। आरोप है कि यहां जब हेड कांस्टेबल शिकायत करने थाने गया तो पुलिस कर्मियों ने मदद की जगह उससे मारपीट कर डाली। पीड़ित ने एएसआई और स्टाफ पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि वह एक संगठित हनी ट्रैपिंग गिरोह के जाल में फंस गया था। इस संबंध में उसने पटना अदालत में याचिका भी दायर की थी और अपने वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित शिकायत दे रखी है। पीड़ित रवि पांडे के पिता रिटायर्ड कांस्टेबल है। उधर इन आरोपों पर एडिशनल एसपी तेजपाल सिंह ने राजगढ़ डीएसपी को जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीसीटीवी चेक करने के लिए कहा है। हेड कांस्टेबल ने मिनी सचिवालय पहुंचकर एडिशनल एसपी से मुलाकात की थी। उसने बताया कि करीब 8 साल पहले वह मसूड़ी थाने में नियुक्त था। इसी दौरान आरोपी महिला से उसका परिचय हुआ था। राजगढ़ में फरियाद लेकर गए थे, हम राजगढ़ थाने में फरियाद लेकर गए थे। वहां पर जाने पर क्या हुआ कि हमने अपनी फरियाद उनके सामने रखी। उन्होंने क्या किया कि मेरी फरियाद सुनने के बजाय उल्टा जो मारपीट की, बहुत बेरहमी से मारपीट की। अब वो भी इतनी बेरहमी से उन्होंने मारपीट की मेरे साथ कि बाल खींचे मेरे। वो भी सीसीटीवी कैमरा वहां पर लगा हुआ था, उस कैमरे के सामने उन्होंने मेरे बाल खींचे, थप्पड़ मारे, मेरे कान में उन्होंने मारा इतनी जोर से कि मेरे एक साइड से मैं जो है सो नहीं पा रहा हूँ। फिर उन्होंने मेरे को घसीटते हुए लेके गए, कोई लात से, कोई पैर से, जो पा रहे थे जिस तरह से। मैंने कहा कि एक बार मेरी बात सुन लीजिए, कम से कम एक बार मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप मेरे को जान भी मार दीजिए, कोई बात नहीं है, पर कम से कम मेरी बात सुन लीजिए। तो उन्होंने बिना सोचे, बिना समझे, बिना ये किए, मतलब कि मेरे को रात भर पीछा, उन्होंने कमरे में बंद रखा। सामने सीसीटीवी के ठीक सामने वाले कमरे में उन्होंने बंद रखा। रात में बेचारे एक कांस्टेबल ने मेरे को दवा दी। एक कांस्टेबल था वहां पर, जो कि मतलब अभी मैं बस में आ रहा था तो वो मेरे साथ में था बस में मेरे। वो बेचारा इस सज्जन व्यक्ति था जिसने मेरे को रात में दवा दी, जिसको मेरे कान में दर्द, मैंने बोला कि मेरे को साइड से माइग्रेन है, मेरे पास दवा भी थी मेरी, मैंने एक दवा खाई, तब जाके रात भर में वहां पर आया। सुबह में इन्होंने ले जाके मेरे से एक सादे पन्ने पर सिग्नेचर करवाया। तहसीलदार यहाँ होते हैं शायद, वहां पर उन्होंने लेके गया। संडे था उस दिन, कोर्ट वगैरह सब बंद थे। उन्होंने फिर वहां पर मेरे को जो है सिग्नेचर करवाया एक सादे पन्ने पर। सादे पन्ने पे सिग्नेचर कराने के बाद उन्होंने फिर मेरे को वहां से छोड़ा और कहा यही बात कि तुम चले जाओ यहाँ से, अब यहाँ मतलब मत रहना। यहाँ थाने में क्या शिकायत लगी है? थाने में से शिकायत मेरे लेके गए थे। मैं ऑलरेडी जो है हनी ट्रैप का शिकार हो रखा था। मैंने ये काफी रुपए जो पैसे दे चुके हैं हनी ट्रैप में। मैंने करीब दे दिए 16 लाख, फिर 10 लाख, 26 लाख। और लास्ट टाइम जो महिला आई उसने मेरे से बोला कि 5 लाख रुपए करीब इंतजाम करके दो। उनसे मेरी सारी वीडियो, ऑडियो जितनी थी, सारी चीजें, जितने भी ऑडियो रिकॉर्डिंग थे, सब उसने शेयर कर दिए मेरे सारे दोस्तों को, सारे मेरे जितने भी फैमिलीज थे उनको। मैं शर्म के मारे वहां सब छोड़ दिया, मैंने छोड़ छाड़ के मैं चला आया यहाँ। यहाँ उसने आने के बाद क्या हुआ कि मैंने लास्ट पे जो है 1,30,000 रुपये निकाले। 1,30,000 रुपये जो मैंने निकाले, उस 1,30,000 रुपये भी वो जो है, मैंने इनको कहा कि सर मेरे पास कुछ यहाँ पर नहीं है, मेरे पास बस ये एक बैग और एक मेरे पास पिट्ठू बैग, उसके अलावा सारा ट्रॉली जितना था, मेरा ट्रॉली जितना, मेरा सामान जितना ये था, सारे चीज 1 लाख रुपए जितने थे, 1,30,000 जितने थे टोटल, मेरे हाथ में कुछ नहीं बचा, एक पैसे मेरे हाथ में नहीं थे। मैंने बगल में एक सज्जन व्यक्ति थे, उनसे मैंने बोला तो उन्होंने मेरे को खाना खिलाया। भाड़ा मांग मांग कर मैं पैसे जो है, जब मेरे हाथ में पैसे नहीं रहे, मैंने कहा कि मेरे को जाने भर के पैसे केवल छोड़ दीजिए। उस महिला ने साफ बोला कि मैंने जो है तुम्हारे पैसे जो है खर्च हो गए, मेरे इसमें खर्च हो गए सारे पैसे, थाने में मैंने खर्च कर दिए वो पैसे।